8th पे कमीशन का वक्त जम्मू और कश्मीर पहुंच चुका है और सरकारी मुलाजमीन में इस खबर को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है। और हो भी क्यों ना, महंगाई के लगातार बढ़ते बोझ ने पिछले चंद सालों में तनख्वाहों की असली कीमत को काफी हद तक कम कर दिया है। ऐसे में नई पे कमीशन की सिफारिशात उनके लिए एक बड़ी राहत की उम्मीद है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के लिए भी ये खुशखबरी से कम नहीं है। खुश और मुतमईन वर्कफोर्स किसी भी हुकूमत के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होती है, लेकिन इस खुशी और जश्न के पीछे एक ऐसी माशी हकीकत भी मौजूद है जिस पर उतनी ही तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए। अगर जम्मू और कश्मीर के 2026 से 27 बजट को देखा जाए तो कुल बजट 1,27,767 करोड़ रुपए का है। इसमें से टेरिटरी की अपनी टैक्स आमदनी सिर्फ 20,700 करोड़ रुपए है, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू तकरीबन 11,100 करोड़ रुपए है। यानी असल सहारा अब भी मरकजी हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट्स है जो 58,218 करोड़ रुपए तक पहुंचती है। दूसरे अल्फाज में जम्मू और कश्मीर की माशी गाड़ी का सबसे बड़ा इंजन अब भी दिल्ली ही है। मसला यहाँ से और नुमाया होता है। सरकार का कमिटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा जो हर सूरत करना ही होता है पहले ही 80,640 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसमें तनख्वाहों पर 24,643 करोड़ रुपए और पेंशन पर 15,777 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब इतना पैसा सिर्फ सैलरीज, पेंशन और कर्जों के सूद में चला जाए तो फिर सड़कों, स्कूलों, हॉस्पिटल्स और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बचत की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अब इस माशी तस्वीर में 8th पे कमीशन एक नया इजाफा लाने वाला है। तारीख गवाह है कि हर पे कमीशन के बाद सरकारी तनख्वाहों में आमतौर पर 20 से 40% तक का इजाफा होता है। जम्मू और कश्मीर में तकरीबन 3.12 लाख मुलाजमीन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एडेड इंस्टीट्यूशंस और लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं। अगर तनख्वाहों में मामूली इजाफा भी होता है तो हर साल कमिटेड एक्सपेंडिचर में हजारों करोड़ रुपए का नया बोझ शामिल हो जाएगा। पेंशन बिल जो पहले ही 16,000 करोड़ रुपए के करीब है वो भी वक्त के साथ मजीद बढ़ेगा। ये वो हिसाब किताब है जो आसान नहीं लगता। फिलहाल इस बोझ का बड़ा हिस्सा मरकजी हुकूमत उठाएगी क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, मगर ये सूरत हाल हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। स्टेटहुड का वादा किया जा चुका है और अगर मुस्तकबिल में स्टेटहुड बहाल होती है तो फिर इस बड़ी हुई सैलरी और पेंशन बिल को मैनेज करने की जिम्मेदारी मकामी हुकूमत के कंधों पर आ जाएगी। उस वक्त जम्मू और कश्मीर को सिर्फ इख्तियारात नहीं मिलेंगे बल्कि भारी माशी जिम्मेदारियां भी साथ मिलेंगी। एक और पहलू ये भी है जिस पर बात नहीं होती। जब सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा होता है तो उसका असर प्राइवेट सेक्टर पर भी पड़ता है। होटल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज और छोटे कारोबारी इदारे अपने मुलाजमीन के लिए सरकारी स्केल को बेंचमार्क के तौर पर देखते हैं। ऐसे में स्किल्ड वर्कर्स भी बेहतर तनख्वाहों का मुतालबा करते हैं। जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स उन डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकते उनके लिए टैलेंट को रोकना मुश्किल हो जाता है, और जो पूरा करने की कोशिश करते हैं उनके कारोबार की माशी सेहत मुतासिर हो सकती है। जम्मू और कश्मीर जहां प्राइवेट सेक्टर अभी भी मजबूत बुनियादों पर खड़ा नहीं हो सका और रोजगार के मौके पहले ही महदूद हैं, वहाँ ये मामूली मसला नहीं है। नाज़रीन, ये तमाम बातें पे कमीशन के खिलाफ दलील नहीं है। मुलाजमीन को ऐसी तनख्वाह मिलनी चाहिए जो महंगाई के साथ कदम मिला सके। ये उनका हक है और बुनियादी इंसाफ का तकाजा भी। असल सवाल ये है कि हुकूमत इसके दूररस असरात से कैसे निपटने का इरादा रखती है। क्या जम्मू और कश्मीर की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कोई वाज़ेह प्लान मौजूद है? क्या सरकारी वर्कफोर्स के साइज को वक्त के साथ नेचुरल एट्रिशन के जरिए रैशनलाइज करने की स्ट्रैटेजी है? क्या पेंशन लायबिलिटीज को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है? आज मुलाजमीन की खुशी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कल का हिसाब किताब भी किसी न किसी को करना होगा। अगर हुकूमत वाकई माशी मुस्तहकम चाहती है तो उसे ये मुख्तलिफ गुफ्तगू आज ही शुरू करनी होगी, न कि कल पर टालनी होगी। आज तालियां बज रही है, कल सवाल उठेंगे और फिर उन सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। फिलहाल आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।